नमस्कार आप सभी को। तो हमने जो है पिछली कक्षा में संविधान का इंटरप्रिटेशन, संविधान का निर्वचन जो है हमने उसको अच्छी तरीके से जो है देख लिया था। आज जो है अपन बात करेंगे संविधान के वर्णन के बारे में। समझ पा रहे हैं बात को? कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्लेनेशन के बारे में कि कुल मिला के जो है संविधान का दर्शन कहां कहां पे है। संविधान का दर्शन कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ज्ञान है कितने कितने भागों में बटा है, वो कितने कितने प्रतिशत में बटा है, कहां कौन से अधिक मात्रा में चीजें हैं और कहां कौन सी जो चीजें हैं वो कम मात्रा में है। तो आज का हमारा जो टॉपिक जिसको आज अपन सेंटर पे रख के बात करेंगे, केंद्र पे रख के बात करेंगे, वो है संविधान का वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। समझ पा रहे हैं बात को? तो आज जो है अपन उस टॉपिक को जो है चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो टॉपिक जो है हमारा संविधान का वर्णन, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको जो है मैं मोटे तौर पे आपकी सुविधा के लिए तीन प्रकार में जो है इसको मैं कैटेगराइज कर देता हूं, तीन प्रकार में जो है इसको मैं बांट देता हूं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है उसमें मैं बांट देता हूं दर्शन। ठीक है, दर्शन का देखिए सामान्य मतलब होता है, यदि मैं दार्शनिक स्तर पे यदि मैं जाके बात करूं तो दर्शन का मतलब होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या फिर ज्ञान के प्रति अनुराग। समझ पा रहे हैं बात को? नॉलेज के प्रति जो आपका जो लव है कहीं ना कहीं वो क्या है, दर्शन है। और जो इसको प्रस्तुत करता है विभिन्न विभिन्न विचारों के द्वारा, उसको जो है अपन दार्शनिक कहते हैं, उसको जो है अपन फिलोसोफर कहते हैं। इतनी बातें जो है शायद आपको जो समझ में आ चुकी है कि दर्शन का अर्थ कुल मिला के ज्ञान के प्रति प्रेम है, ज्ञान के प्रति अनुराग है। समझ पा रहे हैं बात को? नॉलेज फॉर क्या, लव। और जो इतनी बातों को जो है प्रस्तुत करता है, सामने जो है विषय वस्तु को रखता है, ऑब्जेक्टिव को जो है रखता है, उसको अपन क्या कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, उसको अपन फिलोसोफर कहते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? तो सबसे पहला जो आपका पार्ट है उसमें मैंने क्या रख दिया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शन। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका सरकार का गठन। समझ पा रहे हैं? सरकार मतलब कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है उसमें अपन रख देते हैं विविध, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं मिसलेनियस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विविध, विविध का अर्थ क्या है, मिसलेनियस, अलग से जो चीजें हैं। समझ पा रहे हैं आपको? तो सबसे पहला संविधान के वर्णन में एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अपन को उसका देखना है दर्शन। समझ पाए? दूसरा अपन को क्या देखना है, सरकार का गठन, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और तीसरा जो अपन को क्या देखना है, विविध, इसमें अपन देखेंगे मिसलेनियस। तो इन तीन पार्ट में मोटे तौर पे जो है आपका संविधान का वर्णन जो है लगभग पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले अपन देखते हैं संविधान का दर्शन। तो कुल संविधान में जो दर्शन जो है ये लगभग कितने हिस्से पे है, 1/3। कितने हिस्से पे है, 1/3। और यदि आपने थोड़ा बहुत अगर गणित पढ़ा है तो 1/3 का अर्थ होता है 33%, लगभग 33%, लगभग कहना होगा। कितना प्रतिशत होता है, 33%। तो इन 33% में 33% में क्या क्या बातें आती हैं जो कि संविधान का क्या है, दर्शन छिपा हुआ है इसमें। तो इसमें जो है आपका क्या क्या बातें आती हैं, एक तो आपका आता है प्रस्तावना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन आने वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। ठीक है, प्रियम्बल। दूसरा जो टॉपिक है आपका है मौलिक अधिकार। दूसरा क्या टॉपिक है आपका, मौलिक अधिकार, इसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको जो है अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है मैं कर देता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अगला जो आपका लास्ट जो अंतिम जो टॉपिक है वो है आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। इसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फिक्स डिपॉजिट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, दर्शन जो है संविधान का वो लगभग जो 1/3 हिस्से में कंप्लीट होता है, लगभग 33% में। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अपने तरीके से अपने को सहूलियत हो, हम इसको जो है आसान तरीके से समझ पाए, इसलिए हमने इसको जो है वर्गीकृत किया है, कैटेगराइज किया है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये लगभग आपका 33 हिस्से में है, जिसमें आपका पहला प्रस्तावना प्रियम्बल, दूसरा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड लास्ट इज क्या मौलिक कर्तव्य, जिसको अपन क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और अगला आपका क्या है सरकार का गठन। सरकार का गठन का मतलब क्या होता है? सरकार के गठन का मतलब होता है कि सरकार, जो कि मैंने बताया था, जो क्या करती है शासन करती है, जो क्या करती है शासन करती है। तो सरकार के गठन में क्या आ जाएगा? सरकार का गठन एक तो सेंटर के लेवल पे होता है, केंद्र के स्तर पे होता है, दूसरा आपका राज्य के स्तर पे होता है, स्टेट के लेवल पे होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये बिल्कुल एक लंबी प्रक्रिया है। तो सरकार का गठन जो है कहीं ना कहीं संविधान में लगभग कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करता है? आपका 50% हिस्से को कवर कर लेता है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, उसके बाद जो है आपका विविध मिसलेनियस। इस मिसलेनियस में क्या क्या बातों को जो मैं रख सकता हूं? इस मिसलेनियस में जो है आपका पॉइंट, इसमें आप ले सकते हैं पंचायती राज को। ये जो पंचायत जो होते हैं ना, 3 स्तर पे, ग्राम पंचायत होता है, फिर आपका ब्लॉक स्तर पे होता है, फिर आपका जिला स्तर पे होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो आपका पंचायती राज जो है ये आपका विविध में आ जाता है, और ये लगभग कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करता है? आपका 15 से 18% हिस्से को। जी हाँ, 15 से 18%। आपका दर्शन कितने प्रतिशत हिस्से को कवर कर रहा है? 33% को। सरकार का गठन जिसमें केंद्र के स्तर पे, इस बात को जो मैं लिख भी देता हूं, केंद्र के स्तर पे, सेंटर के स्तर पे और आपका राज्य के स्तर पे जो सरकार का जो गठन होता है, ये सारी बातें जो संविधान में लिखी हुई है, और वो जो है लगभग संविधान के कितने प्रतिशत हिस्से कवर कर रहा है? 50%। और अंतिम जो है आपका विविध, जिसको अपन मिसलेनियस कहते हैं, ये जो है आपका 15 से 18% जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करता है, इनके क्षेत्राधिकार में है। समझ में आ रहा है? जिसमें अपन किसके बारे में देखते हैं? पंचायती राज के बारे में देखते हैं। इसमें आप किसके बारे में देखते हैं? नगर पालिका के बारे में देखते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। समझ पा रहे हैं? और तीसरा जो है आपका, आप यहाँ पे देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को। केंद्र और राज्य के बीच में आप क्या देखते हैं? संबंध को देखते हैं। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में आप क्या देखते हैं? यहाँ पे रिलेशन देखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनमें जो है संविधान का वर्णन जो है लगभग समाप्त हो जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। पहला पार्ट दर्शन, जो कि 33% हिस्से को, 1/3 हिस्से को कवर करता है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। दूसरा सरकार का गठन, लगभग 50% हिस्से को कवर करता है। केंद्र और राज्य में जो सरकार का जो गठन होता है, गवर्नमेंट का जो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो तैयार होता है, समझ पा रहे हैं बात को, तो वो जो है लगभग आपका 50% कवर करेगा। और तीसरा जो आपका पॉइंट है विविध, जिसको अपन मिसलेनियस के नाम से जानते हैं, ये लगभग आपका 15 से कितना परसेंट है? 18%। ठीक है, और ये इसमें क्या क्या आ जाएंगे? पंचायती राज, नगर पालिका, म्यूनिसिपल, और साथ में आपका केंद्र और राज्य के बीच में क्या? संबंध। तो ये जो है मैंने आपके सामने जो है संविधान का वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन नाम के टॉपिक को जो है समाप्त कर दिया है। आप मुझे बताएंगे कि इन टॉपिक में जितना मैंने आपको पढ़ा है, वहां पे यदि आपको कहीं दिक्कत आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सवाल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए धन्यवाद।